बहुत अच्छी बात है। पहली बार किसी कांग्रेस समर्थित वक्ता ने ये कहा है कि ये बात सही है। कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक थे डॉक्टर केशव बलराम मेडगेवार, वो अंत तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही। दुश्मनी तो कांग्रेस ने पाल ली कम्युनिस्टों के चक्कर में। नेहरूवियन सेक्युलर कांग्रेस ने संघ को अपना दुश्मन मान लिया। अपने आप को बनाए रखना है तो संघ को क्रश करना होगा, ये लुधियाना के अधिवेशन में नेहरू ने कहा था। संघ ने तो कभी भी नहीं कहा। संघ के लिए तो सारे समाज को संगठित करना, ये संघ का जब उद्देश्य है तो उसमें से कोई भी कैसे छूट सकता है। और कांग्रेस जैसा दल तो उस समय मूवमेंट के रूप में था, वो दल था ही नहीं। दल तो बाद में बना और उससे फिर परिवार बना, परिवार से फिर परिवार का आउटसोर्सिंग किसी के साथ हुआ। तो ये जो राजनीतिक रूप से उनकी भाजपा के साथ लड़ाई वो अपनी लड़ ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस संघ का पहले मजाक उड़ाया गया कि बच्चों को लेकर ये क्या कर लेंगे, ये कांग्रेस के कुछ लोग कहते थे। फिर ये कहा गया कि इनको तो हम समाप्त कर देंगे। फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लीगल मेजर्स यूज करके, बैन करके साफ तरीके से समाप्त करने का प्रयास हुआ। अब आज ऐसी स्थिति आ गई है कि संघ इस भारतवर्ष के समाज का मेन फोर्स हो गया है। मैं केवल भाजपा के रूप में नहीं देखता। हमको ये समझना चाहिए, जो केवल भाजपा के चश्मे से संघ को देखते हैं, 1,77,000 सेवा प्रोजेक्ट चलते हैं, 83,000 शाखाएं चलती है, 60 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक है, उनके परिवार उतने ही कमिटेड है, उससे भी ज्यादा मजदूर संघ में लोग हैं, उससे भी ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए साधु संत मठ मंदिर है, विद्या भारती के 25,000 से ज्यादा स्कूल है। ये सारी संघ के एक विचार की प्रेरणा से, संघ ने तो केवल स्वयंसेवक तैयार किए थे। नहीं, पर आप जितनी भी बातें यहाँ पर कह रहे हैं, एक शब्द आता है फांसीवाद और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। 7 ट्वीट कांग्रेस के, अभी तक मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ। शहजाद पूनावाला, उनमें से एक ट्वीट ये भी है शहजाद जी के स्क्रीन पर, I feel no hesitation in maintaining friendly relations with the British government. V.D. Savarkar 1939 and the BJP calls him freedom fighter. ये एक ट्वीट है शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। और विजयदशमी के अवसर पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अच्छाई की बुराई पर जीत, सत्य की असत्य पर जीत, विनम्रता की अहंकार पर जीत। और गत 100 वर्षों से जो सबसे बड़ा डेफमेशन कैंपेन, जिसे कहा जा सकता है सुपारी लेकर टारगेट करने का, अगर किसी ने काम किया है तो वो आरएसएस के खिलाफ ही किया है। अब यहाँ पर जो आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल प्रमाण पूछ रहे हैं ना, मैं 2-3 चीजें कोट करना चाहता हूँ। अगर आरएसएस राष्ट्रभक्त संगठन नहीं था, अरुणा आसिफ अली जी का बयान है 1942 के मूवमेंट में जब उनको ढूंढा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उनको पता है शरण कहाँ मिली? मेरे सामने। वैसे तो आपने मुझे प्रफुल्ल केटकर जी के सामने बिठाकर, मतलब पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया है, जो ज्ञान का भंडार है उनके सामने बिठा दिया। पर एनीवे, उनको शरण मिली आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक के घर में। उनसे उनका कोटेड स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने वर्धा में प्रशंसा की थी आरएसएस की, जेपी ने प्रशंसा की थी। क्या ये सब देश विरोधी थे? 1962 में जो आरएसएस ने रोल अदा किया था, उसके चलते आरएसएस की देश की रिपब्लिक डे की परेड में आरएसएस को शामिल किया गया था और उसी का आज चित्रण जो है स्टैंप में, कॉमेमोरेटिव स्टैंप पर दिखाया गया है। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, कांग्रेस के आप देख लीजिए, जब उनकी पैदाइश हुई 1885 से लेकर 47 तक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वेडनबर्न, ऐसे करके कई 5-6 अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे। वो तो देशभक्त थे। और जिस आरएसएस ने चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, आपने अभी बताया हेडगेवार जी खुद जेल से बाहर आए सेडिशन के केस से, तब उनका स्वागत मोतीलाल नेहरू जी ने किया। वो पूर्ण स्वराज का कॉल हर शाखा में उसको पहले, अगर सबसे पहले उतारा जमीन पर तो वो आरएसएस। वो तो राष्ट्र विरोधी। और ये जो आई लव नक्सल लगा दे, जो आई लव अफजल लगा दे, हाँ। जो आई लव याकूब लगा दे, ये तो परम देशभक्त है। गजब है, बाटला के लिए रोने वाले परम देशभक्त है। और जिन्होंने 100 वर्षों से
व्यक्ति निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को खपा दिया। अच्छा, प्रणब मुखर्जी देश विरोधी थे क्या? हाँ। तो वो क्यों चले गए नागपुर? नहीं, वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, पूछ लीजिए। मैं वही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। वरुण जी रुक जाइए, पहले 3 और मेहमान और उसके बाद सतीश केसिंग साहब, क्या ये संघ को दानव बनाकर बताकर ये नैरेटिव फैलाकर क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? मुंह की खानी पड़ रही है ना हर बार।